हेलो एवरीवन, नालंदा आईएएस एकेडमी की तरफ से मैं आज के सेशन में आप सबका वेलकम करती हूँ। आज हम मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिसमें मैं टॉपिक ले रही हूँ एवरेज का। एवरेज स्टार्ट करने से पहले सबको मैं विश करना चाहूँगी बसंत पंचमी की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सी सेट के क्वेश्चंस करने से पहले मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि नोटिफिकेशन आ चुका है। जिन लोगों ने फॉर्म फिल कर दिया है वेरी गुड, नहीं फिल किया है तो जाएं अपना नालंदा आईएएस एकेडमी की वेबसाइट पर जाके भी आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं, और वैसे भी आप यूपीएससी की साइट पर जाके चेक कर सकते हैं। तो विश यू ऑल गुड लक। अब हम स्टार्ट करते हैं एवरेज के क्वेश्चंस। सबसे पहले एवरेज निकालने के लिए मैं आपको बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ। पहला जो क्वेश्चन है वो है फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल नंबर्स बिटवीन 5 एंड 49 विच आर डिविजिबल बाय 5। तो आपको एवरेज बताना है उन नंबर्स का जो कि 5 से डिविजिबल हो, और वो किन के बीच में हो? 5 और 49, 5 और 49 के बीच में। तो हम स्टार्ट करते हैं। 5 से 49 के बीच में सभी को पता होगा कि कौन कौन से नंबर्स आते हैं, बचपन में टेबल सबने पढ़ा था। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो वो नंबर्स हैं आपके 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 एंड 45। ठीक है, आपको इन सब का क्या करना है? टोटल करना है और एवरेज निकालना है। इसलिए आप क्या करेंगे, जितने भी नंबर्स हैं उससे उसे डिवाइड कर देंगे। इजी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये टोटल आपके 9 नंबर्स हैं। और इनका जो ऐड करने पर वो कितना सम आ रहा है तो ज़रा देख लें। तो 5 5 10 15 20 एंड 5 25 का 5 2 4 4 8 3 11 3 14 16 18 19 20 एंड 2 22। तो यानी ये है 225। इसको डिवाइड करना है हमें 9 से। तो अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, आप लोग ज़रा जल्दी से करके देख भी सकते हैं। तो ये आता है आपका 25। तो आंसर क्या होगा? बी। ठीक है, तो आंसर इज बी। आई थिंक एवरेज का इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता। हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इज द एवरेज ऑफ 11 नंबर्स इज 30 if the average of first 6 numbers is 17.5 and that of last 6 is 42.5, then what is the sixth number? तो इसके लिए आपको क्या करना है? आपको 11 नंबर्स का सबसे पहले एवरेज दिया हुआ है, तो वो हम देख लेते हैं कि टोटल कितना है। 11 इंटू 30 दैट इज 330। एंड इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट सिक्स नंबर का एवरेज कितना है? 17.5 एंड लास्ट 6 नंबर का कितना है? 42.5। हम क्या करेंगे, इनका जो मल्टीप्लीकेशन है वो निकाल के दोनों को ऐड करके 330 में से माइनस कर देंगे। तो जरा देखें कितना आ रहा है। ये आया आपका 105। पॉइंट के बाद के जीरो की कोई वैल्यू नहीं है। और ये आता है आपका 255। ठीक है, इन दोनों का मैंने आपको कहा कि इन दोनों को ऐड करने पर क्या आएगा वो हमें पहले देखना है। तो अगर मैं 255 और 105 को ऐड करती हूं तो दैट इज 360। क्लियर है? 360। ये आपके ये जो 12 नंबर्स हैं यानी कि फर्स्ट 6 एंड लास्ट 6 उनका है। तो क्लियर है, इसमें एक डिजिट जो है, सॉरी एक जो नंबर है वो आपका 2 बार आपका आया है। तो हम क्या करेंगे, ये जो 360 है इसको हम इसमें से ये जो आपके 11 नंबर्स का टोटल था उसको माइनस कर देंगे। तो हमारा क्या आंसर आएगा? 30। ठीक है, आंसर इज 30। तो दैट इज ए। वैसे आप अगर इसको थोड़ा सा शॉर्टकट से अगर करना चाहेंगे तो वो भी इजी है। लाइक आपके जो एवरेज थे 11 नंबर्स का वो कितना है? 30। हमने देखा कि फर्स्ट 6 का कितना आ रहा है? 17.5। तो ये 30 से कितना कम है? तो ये कम है आपका 12.5। और अगर मैं 42 की बात करूं तो वो कितना ज़्यादा है? आप देखेंगे ना 30 जो इसका एवरेज था उससे ये इन 6 नंबर्स का ज़्यादा है। तो वो कितना ज़्यादा है? वो है आपका 12.5। इसका मतलब क्या है? ये कम था और ये ज़्यादा है। अगर हम प्लस माइनस करें तो यानी कि इक्वल 0 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि वो जो आपका नंबर है, एक जो नंबर है वो बिल्कुल ही उसका भी एवरेज क्या है? वो 30 ही है। तो इसका मतलब डायरेक्ट आप आंसर 30 भी दे सकते थे, पर अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो वो ऐसे होगा। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर मैं आती हूं तो वो क्वेश्चन है आपका, द एवरेज ऑफ 15 नंबर्स इज 15, इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नंबर्स इज 14 एंड दैट ऑफ अदर 9 नंबर्स इज 16, देन फाइंड द मिडिल नंबर। सिंपल है, आपने अभी देखा सेकंड क्वेश्चन में हमने सेम ऐसे ही किया था, तो उसी तरीके से आपको करना है कि पहले आपको जो 15 नंबर्स है उनका अगर एवरेज 15 है तो 15 इंटू 15 अगर आप करेंगे तो वो आएगा 225, और फर्स्ट 5 नंबर्स का कितना है आपका, वो भी है 14, तो 14 5 से कितना होता है 70, 14 पंचे 70, और अदर जो 9 नंबर्स हैं उनका कितना है 16, तो 16 9 जा 144। क्लियर है? ये आता है आपका 214, मींस 9 का एवरेज आया आपका 16, 5 नंबर्स का आया 14, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो हमारा आता है 214, और जो हमारे 15 नंबर्स का एवरेज था वो कितना था 225, तो 225 में से अगर मैं 214 को अगर मैं लेस करती हूं तो कितना आएगा, बता सकते हैं? दैट इज 11, तो आंसर इज बी। ठीक है? सी आपको सी सेट के पेपर के लिए कुछ ऐसा नहीं है कि मैथ्स में बिल्कुल एक्सपर्टीज होना चाहिए या फिर मतलब आपको सारे शॉर्टकट्स पता होने चाहिए तभी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप मैथ्स की रोज 5 10 15 क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करते हैं तो भी आप सी सेट का पेपर इजीली निकाल सकते हैं। इंपॉर्टेंट इज कि आप जो है इसकी प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है? तो आज से हमने स्टार्ट किया है, हम रेगुलर रोज कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, मैथ्स की, रीजनिंग की, कुछ हम इंग्लिश के कॉम्प्रिहेंशन करेंगे और देखेंगे आप कि आपको सी सेट का पेपर क्रैक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है? तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। फोर्थ क्वेश्चन है कि एवरेज ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज 27, फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ दीज नंबर। तो देखिए पहले तो मैं आपको इसको सॉल्व करना बताती हूँ एक्स के मेथड से, फिर एक मैं आपको थोड़ा सा इजी वे बताऊंगी कि आपको ये कैसे सॉल्व करना है। ठीक है? तो सबसे पहले हम क्या है देख रहे हैं कि एवरेज बताने 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स हैं, इवन नंबर जो कि आपके 2 से डिवाइड हो जाए। तो इवन नंबर्स की अगर मैं बात करूं और उनका एवरेज क्या है 27 है। सिंपली अगर हम देखें तो हम मान लेते हैं कि फर्स्ट इवन नंबर इज x, तो सेकंड होगा हमारा x+2, थर्ड इज x+4 एंड फोर्थ इज x+6। अगर मैं इन सबको प्लस करूं तो जो मेरा आएगा वो और इसको अगर हम डिवाइड कर दें 4 से तो हमें इन्होंने बताया कि वो एवरेज क्या है 27। तो अगर हम देखें 1 2 3 4 4x प्लस 6 4 10 2 12 बाय डिवाइड अगर हम इसे करें 4 से, ये मैं आपको सॉल्व करना पहले बता रही हूँ। तो x की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो 27 से हम मल्टीपल करेंगे 4 को, एंड उस ये जो प्लस में 12 है इधर जाएगा तो माइनस, और जो 4 मल्टीपल हो रहा है वो नीचे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है? तो 27 इंटू 4 कोई बता सकता है कितना होगा? 108 माइनस 12 बाय 4, एंड अगर मैं और आगे करूं तो 108 में से अगर हम 12 माइनस करें तो कितना आता है 96 बाय 4, और अगर हम इसको देखें तो ये क्या आएगा 24। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 24, और हमने x किसको माना था स्मॉलेस्ट नंबर जो इन चारों में होगा। तो अगर हमारा x 24 है तो दूसरा नंबर इज 26, तीसरा आएगा 28 एंड जो फोर्थ नंबर है वो हमारा 30 है। और इन्होंने हमसे पूछा है कि जो लार्जेस्ट नंबर है इन चारों में वो कौन सा है, तो वो हमारा नंबर कौन सा है 30। आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं, है ना। अब अगर मैं आपको इसका एक थोड़ा सा शॉर्टकट अगर मैं आपको बताऊं तो वो भी जरा देख लेते हैं। शॉर्टकट की बात कर रहे थे, तो यहां पर इन्होंने हमें कहा है कि 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स हैं। तो सपोज 4 कंसेक्यूटिव जो इवन नंबर्स हैं हमारे वो कोई भी हो सकते हैं, और उनका जो एवरेज है वो कितना है 27। तो 27 अगर एवरेज है तो वो क्या होगा बीच में होगा, है ना। तो एक तो इवन नंबर का जो आपका ये एवरेज है वो 27 है, तो ऑफकोर्स 27 इज नॉट अ इवन नंबर। तो इसके आसपास वाले कौन से होंगे
27 से ये इधर आएगा 28 और इधर होगा 26। तो उससे पहले जो इवन नंबर वो रहा होगा 24 और 28 के बाद वाला रहा होगा 30। तो इजीली हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि क्या है हमारा जो लार्जेस्ट इसमें 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स में जो नंबर है वो है 30, एंड अगर स्मॉलेस्ट आपको देखना है दैट इज 24, या आपसे कोई भी सेकंड या थर्ड जो भी नंबर पूछ रहे हैं ये आप इजीली बता सकते हैं। ठीक है, तो ये एक मतलब ट्रिक टाइप आप कह सकते हैं कि आप अगर थोड़ा इजीली करना चाहें या फिर जल्दी करना चाहें तो कुछ क्वेश्चंस को आप इस तरीके से भी डील कर सकते हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट पे चलें। नेक्स्ट इज इन अ स्कूल average marks of 3 batches of 40, 50 and 60 students respectively is 45, 55 and 70. Find the average marks of all the students. तो आपकी 3 बैचेस हैं, एक बैच में 40 स्टूडेंट्स हैं, दूसरे में 50 हैं और तीसरे में 60 हैं। इन्होंने आपको कहा कि भाई ये जो बच्चे हैं इनके एवरेज मार्क्स की अगर बात करें तो जो ये जो 40 स्टूडेंट्स हैं इनका अगर हम एवरेज की बात करें दैट इज़ 45 एंड 50 वाले का है 55 एंड 60 जो बैचेस थर्ड बैच में जो बच्चे हैं उनका एवरेज है 70। इन्होंने कहा है कि टोटल को आपका एवरेज बताना है कि ओवरऑल स्टूडेंट्स का कितना एवरेज है। तो सिंपल है, आपको सबसे पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को ऐड कर लेना है एंड जो कि कितना है 150। एंड इसके बाद अगर हम बात करें कि टोटल सम अप भी आपको देखना होगा कि इन सभी का कितना है, तो वो एक बार जरा देख लेते हैं। तो 1800, 2750 एंड 4200, 1800, 2750 एंड 4200 ये आया है आपका टोटल। तो हम इन तीनों को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो 8 8750 ये आपका टोटल आया है। अब आपको क्या करना है, अगर एवरेज निकालना है तो 8750 को आप डिवाइड कर देंगे 150 से, तो वो आप इजीली कर सकते हैं। तो ज़रा जल्दी से कर लें आप, 15 का टेबल आपको आता होगा तो जल्दी से हो जाएगा। आप इजीली देख सकते हैं कि डी आपका आंसर है, राइट। तो इसमें आपको इतनी कैलकुलेशन करनी थी और वो करनी ही होगी। ठीक है, तो थोड़ा बहुत तो आपको कैलकुलेशन पे भी ध्यान देना होगा, और उसके लिए सिंपल है कि जितने क्वेश्चंस आप सॉल्व करते जाएंगे उतनी आपकी कैलकुलेशन अच्छी होती जाएगी। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि देयर आर 2 बैचेस ए एंड बी ऑफ अ क्लास। बैच ए कंसिस्ट ऑफ 36 स्टूडेंट्स एंड बैच बी कंसिस्ट ऑफ 44 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आपको दोनों बैचेस में बता दिया गया है कि कितने बच्चे हैं। फाइंड द एवरेज वेट ऑफ होल क्लास इफ एवरेज वेट of batch A is 40 and that of batch B is 35। तो सिंपल है, आपको दोनों क्लासेस में कितने बच्चे हैं ये बता दिया गया है, दोनों क्लासेस में जो एवरेज वेट है वो बता दिया गया है, और आपको क्या बताना है कि होल क्लास का एवरेज। तो जैसे हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में किया था सेम वैसे ही करना है। वहां पर आपने 3 कैलकुलेशंस की थी, यहाँ पर सिर्फ 2 करनी है। तो जरा देख लेते हैं कि बैच ए जो है उसमें 36 स्टूडेंट्स हैं और बैच बी में कितने हैं 44। 36 स्टूडेंट्स का जो एवरेज है वो कितना है 40 एंड जो बी क्लास है उसका एवरेज कितना है 35। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास बच्चे कितने हैं, तो दैट इज 80, और इनका अगर हम टोटल देख लें तो वन 1540। ठीक है, तो अब इन दोनों को आप ऐड कर लें 2980। अब सिंपल है, आपको क्या करना है, इसको इससे डिवाइड कर लेना है। इसको 2980 को 80 से डिवाइड कर लेंगे तो हमें पूरी ओवरऑल स्टूडेंट्स का एवरेज पता चल जाएगा। तो जरा देखें, तो आप देखेंगे 37 वाला सिर्फ एक है, दैट इज डी इज आंसर। ठीक है, तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये एवरेज के क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इज द एवरेज एज ऑफ अ क्लास ऑफ 29 स्टूडेंट्स इज 20 ईयर्स।
इफ द एज ऑफ अ टीचर इज इंक्लूडेड देन द एवरेज इंक्रीज बाय 3 मंथ्स। भाई एक क्लास है, 29 स्टूडेंट्स हैं जिनका एवरेज कितना है 20 ईयर्स। अब उसमें अगर आप एक टीचर ऐड कर देते हैं तो देखिए 29 लोग थे तो एवरेज इज 20 ईयर्स। अगर एक टीचर ऐड हो जाएंगे तो हो जाएगा 30, तो एवरेज में 3 मंथ्स बढ़ जाता है। मैं इसको बिना कुछ ज़्यादा कैलकुलेशन किए मैं आपको वैसे ही बताती हूँ कि सिंपली आपको इसमें क्या करना है। देखिए आपका एवरेज कितना 3 मंथ्स इंक्रीज हो रहा है और व्यक्ति कितने बढ़ रहे हैं, एक जो कि है टीचर, तो 29 + 1 30 लोगों का एवरेज कितना बढ़ा 3 मंथ्स, तो 30 × 3 इज 90 मंथ्स आपका क्या है बढ़ रहा है। ठीक है, तो कितना बढ़ा, तो 90 मंथ्स बढ़ा है। अब मैं क्या करती हूँ, इसको ईयर में मैं कैलकुलेट कर लेती हूँ। तो ईयर में इसको चेंज करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, 12 से डिवाइड करना होगा। तो अगर मैं इसे 12 से डिवाइड करती हूँ तो वो आता है 7.5 ईयर्स। ठीक है, तो 7.5 ईयर्स अगर आपका आता है तो ये क्या है, इतना बढ़ा है ना, एवरेज से ये इतना ज़्यादा है। और वो ज़्यादा कौन होंगे, तो वो हमारे टीचर ज़्यादा हैं। अगर ओवरऑल 20 ईयर्स था तो अब टीचर का 20 ईयर्स से 7.5 ईयर्स ज़्यादा होगा, तो टीचर की क्या एज होगी, तो वो है 20 + 7.5 दैट इज 27.5 ईयर्स, है ना। तो इस क्वेश्चन में आप देखेंगे आपको ज़्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत है नहीं, थोड़ा सा आप अगर ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो एक बार दोबारा देख लें, एवरेज एज ऑफ अ क्लास ऑफ 29 स्टूडेंट्स इज 20 ईयर्स। इफ द एज ऑफ अ टीचर इज इंक्लूडेड देन द एवरेज इंक्रीजेज बाय 3 मंथ्स। फाइंड द एज ऑफ द टीचर। तो टीचर की एज निकालनी थी, तो हमने सिंपली क्या किया कि हमने ज़्यादा कैलकुलेशन में ना जाते हुए सिर्फ हमने देखा कि एवरेज में 3 मंथ्स अगर बढ़ रहे हैं और वो 30% में बढ़ेगा, तो 30% में बढ़ रहा है इसलिए हमने 30 × 3 किया, तो यानी कि 90 मंथ्स का इसमें क्या है, इंक्रीमेंट आ रहा है। तो उस 90 मंथ्स को हमने पहले ईयर्स में कन्वर्ट करके देख लिया, तो 7.5, यानी कि वो 7.5 किसकी एज में बढ़ेगा, तो ऑफकोर्स टीचर की एज बढ़ के आ रही है। तो वो 20 ईयर्स की एवरेज में हम जब इसे ऐड करते हैं तो हमारे टीचर की एज हमें पता लग जाती है। आई होप इस बात को आप समझ पाए होंगे, तो ज़्यादा कैलकुलेशन करने की इसमें आपको ज़रूरत पड़ेगी नहीं। अब इसी तरह से अगर मैं 8th क्वेश्चन को देखूं तो इसमें आता है 2 ईयर्स अगो, आज से 2 साल पहले, द एवरेज एज ऑफ अ फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स वॉज 16 ईयर्स। तो 5 लोगों की फैमिली थी, उनका एवरेज था 60 ईयर्स। आफ्टर अ बेबी इज बॉर्न, एक बच्चा पैदा होता है, द एवरेज एज ऑफ फैमिली इज द सेम टुडे। मीन्स अब 6 लोग हो गए हैं तो भी फैमिली की एवरेज कितनी है, सेम है, 16 ईयर्स है। तो फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ द बेबी। सिंपल है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आप क्या करते हैं कि 2 साल पहले जो आपकी एवरेज थी फैमिली की वो देख लेते हैं। तो 5 मेंबर्स की फैमिली है, एवरेज कितनी है 16, तो 16 5 आई होप आपको 16 का टेबल आता है। मैं अपनी क्लास में भी स्टूडेंट्स को हमेशा बीच बीच में इसी तरह से रोक के पूछती हूँ कि हाँ भाई टेबल बताएं, क्योंकि बचपन में तो सबको लर्न करवा दिया गया था, लेकिन आजकल कैलकुलेटर की इतनी आप लोगों को हैबिट हो चुकी है कि आप लोगों के लिए थोड़ा टफ होता है आप इस तरह से कैलकुलेट करें या टेबल्स बताएं। पर जब आप मैथ्स के क्वेश्चंस करते हैं तो इन चीज़ों से आपको काफ़ी ईजी होगा। और एक बात और मैं कहना चाहूँगी कि जब भी मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करें प्लीज़ कैलकुलेटर का यूज़ ना करें, अपने माइंड को डेवलप होने दें। हमारा माइंड बहुत सी ऐसी बातें भूल गया है, ये फ़ोन की दुनिया में ये जो नेट इतना आप यूज़ करते हैं, कैलकुलेटर्स यूज़ करते हैं, फ़ोन में सबको आजकल सारे ऐप्स अवेलेबल हैं, तो वो अपने माइंड को इतना प्रैक्टिस में नहीं लाते हैं। सो प्लीज़ इन चीज़ों को प्रैक्टिस में लेके आएँ। तो 16 5 80, तो आपका क्या है 2 साल पहले ये एवरेज था ना, 2 ईयर्स एगो। अब अगर मैं देखूं कि आज क्या हुआ है, तो 2 साल में सबकी एज में 2-2 साल ऐड हुआ होगा ये 5 मेंबर्स में, यानी कि +10 हो गया। 5 मेंबर्स 2 ईयर्स सब में ऐड होगा, तो यानी आज की बात अगर हम करें तो ये कितना हो गया है 90 इनका एवरेज, इनका सम अप आएगा सबकी 5 मेंबर्स की फैमिली के एज का। लेकिन इन्होंने क्या कहा, एक बेबी हो गया है, यानी कि अब मेंबर्स कितने हो गए हैं 6, और अब भी इनका क्या है एवरेज कितना है 16 ही है। मतलब कि सम अगर हम करें तो 6 मेंबर्स का जो 16 की एवरेज से अगर हम मल्टीपल करें तो दैट इज 96। तो इसका मतलब क्या है कि हमने देखा कि 5 मेंबर्स का जो आ रहा है वो 90 आ रहा है, और अगर हम बेबी के साथ अगर हम एवरेज देखते हैं दैट इज 96। मतलब बेबी की एज कितना है, सिंपल 96 माइनस 90, तो 6 ईयर्स इज आंसर एंड दैट इज बी। आई होप क्वेश्चंस आप समझ पा रहे होंगे। मैं बस आपको इतना कहना चाहती हूँ कि इन क्वेश्चंस को जितना आप बार बार पढ़ेंगे, जब मैं इस क्वेश्चन को ही बार बार पढ़ती हूँ कि 2 ईयर्स अगो द एवरेज एज ऑफ अ फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स वाज 16 ईयर्स,
तो इससे क्या होता है कि हम कैलकुलेट करते हैं अपने मन में, और जब आप कोई भी चीज़ अपने मन में कैलकुलेट करेंगे तो डेफिनेटली आपको आंसर्स मिलेंगे, बिकॉज ये सारी चीज़ें, ये सारे क्वेश्चंस आप अपने बचपन में पढ़ चुके हैं। बचपन इन द सेंस कि 7th 8th 9th में आप देखेंगे कि ये एवरेज के क्वेश्चंस आते थे, तो ये आपको बहुत ईजी होगा जब आप इनको प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चंस को बार बार पढ़ें, बार बार पढ़ें। एंड एक बात और कहना चाहूँगी कि 2-5 चैप्टर जब आपके मैथ्स के हो जाते हैं तो उसके बाद आप अपना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक ज़रूर देखें, आपको पता चलेगा कि एग्जाम में कौन कौन से चैप्टर से किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज 9, जॉन मार्क्स वर रॉन्गली एंटर्ड एज 83 इंस्टीड ऑफ 63। कितनी अच्छी बात है, आपके सिर्फ मार्क्स आते हैं 63 लेकिन एंटर्ड हो गए 83। तो काश कि ऐसा बच्चों के साथ हो गया होता, लेकिन खैर हम उस पर नहीं जाते हैं। हम बात करते हैं कि 83 आपका ऐड हो गया जबकि होना था 63। तो आप देखेंगे सिंपली कि कितने मार्क्स का यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्क्स इतने जोड़े गए हैं, ठीक है। लेकिन पहले हम एक बार क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं। इफ द एवरेज मार्क्स कैलकुलेटेड फॉर द होल क्लास इंक्रीज्ड बाय हाफ, क्या है कि ये जो रॉन्ग एंटर्ड हुआ 83 जो एंटर हो गया है उसकी वजह से ये जो जितने भी टोटल बच्चे थे उनका एवरेज हाफ बढ़ गया है। देन फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो आपको बताना है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है क्लास में। मैं इसमें भी आपको सिंपली बताऊंगी कि कैसे करना है, ठीक है। जैसे आपने देखा 83 है, 83 आपने डाल दिया, डालना कितना था 63, यानी कि 20 का इंक्रीमेंट हुआ है, 20 मार्क्स ज़्यादा हुए हैं। तो ये अगर 20 मार्क्स ज़्यादा हुए हैं तो उसकी वजह से क्या हुआ, एवरेज हाफ बढ़ गया है सबका। तो एवरेज अगर कितना बढ़ा है, हाफ मार्क्स, तो 20 मार्क्स ज़्यादा है। अब क्या है कि अब आपको पता चला कि ये गलत था, तो आप क्या करेंगे, वो 20 मार्क्स कम करेंगे, तो इसका मतलब हाफ जो है वो सबके में से कटेगा। तो ये बताना है कि कितने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। तो सिंपल 20 × 2 मीन्स टोटल कितने हैं, 40 स्टूडेंट्स हैं क्लास में। द आंसर इज 40। इजी। तो बस आपको इसी तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाना है कि हाफ ज़्यादा था, हाफ बड़ा है सबके में 20 मार्क्स के होने की वजह से। तो अगर उसे कम करेंगे तो अब इक्वल मतलब सेम लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो वो हाफ ऑफ सब 20 में से जब आप करते हैं उसको मल्टीपल, तो आपको पता चलता है कि टोटल 40 स्टूडेंट्स थे। क्लियर है। तो आई होप इसमें भी ज़्यादा आपको कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट इज द मीन ऑफ 40 ऑब्जर्वेशन वॉज 46। देखिए जब आप सॉल्व करने के लिए बैठेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलेंगी, बहुत लंबे लंबे प्रोसीजर्स भी होंगे। तो जहां पर हम सिर्फ पढ़ के ही सॉल्व कर सकते हैं, तो मैं यही कहूंगी कि मैथ्स में कैलकुलेशन आप जितना पढ़ के समझ सकेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। तो हम नेक्स्ट पे आते हैं। तो नेक्स्ट इज द मीन ऑफ 40 ऑब्जर्वेशंस वाज 46। द मीन ऑफ 40 ऑब्जर्वेशंस वाज 46। 40 ऑब्जर्वेशंस थे और आपका उनका मीन आ रहा है 46। लेटर ऑन इट वाज फाउंड दैट एन ऑब्जर्वेशन 38 वाज रॉन्गली टेकन, कि 38 जो था वो रॉन्गली ले लिया गया, कितना 33। अब क्या हुआ है कि 5 कम लिया है आपने, 5 कम, 38 को 33 ले लिया है, ठीक है। फाइंड द करेक्ट वैल्यू ऑफ मीन। आपको करेक्ट वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम सिर्फ क्या करेंगे कि ये जो 5 है, ये जो 38 है और ये जो 33 है, इसको हम बस देख रहे हैं कि 38 हमने ले लिया, लेना कितना था 33, यानी कि हमने 5 क्या है कम लिया है, तो 5 बढ़ेगा अब, है ना। इस 5 को आप किस में डिवाइड करेंगे, इन 40 लोगों में बांटेंगे, ठीक है। तो अगर मैं इस 5 को 40 लोगों में बांटूं तो मेरा ऑब्जर्वेशन बढ़ के आएगा। अच्छा, इतना तो आप सोच सकते हैं ना कि सिर्फ 5 को आप 40 लोगों में बांट रहे हैं तो कितना बढ़ेगा। आप सिंपली भी देख सकते हैं कि ये 2.36 नहीं बढ़ेगा, 6.12 नहीं बढ़ेगा, 51 तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता है ना। तो आसपास ही रहेगा 40 के। तो वैसे भी आप देखें 46 के, आई एम सॉरी, मैं 40 को देख रही थी, ऑब्जर्वेशन इज 46। तो 46 जो है आपका, ये 46 के आसपास ही होगा। हम वैसे भी आंख बंद करके भी इनको जो अगर हम देखते हैं तो ऑप्शंस को देख के भी लगा सकते हैं कि अगर मैं 5 को 40 लोगों में बांटूं तो लगभग ये 1-2 आएगा, 46.12। पर फिलहाल हम क्या करते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेट करके भी देख लेते हैं। चलिए, तो अगर 40 लोगों में मुझे इन 5 को बांटना है तो जरा देख लें कि तो कैसे आएगा। आप देख सकते हैं कि ये आएगा आपका 0.125, यानी कि इतना बड़ा है 40 लोगों में। तो 40 लोगों का जो ऑब्जर्वेशन था वो कितना था 46, तो ये अब हो जाएगा 46.125। तो सी इज आंसर, है ना। तो इजीली इस तरीके से भी आप कर सकते हैं।
आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मैंने अपनी तरफ से इजी वाले क्वेश्चंस में से लेने की कोशिश की है। ये हमारा फर्स्ट सेशन है, तो मैं चाहूँगी कि आप इन क्वेश्चंस को थोड़ा देखें, इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, और फिर मैं और क्वेश्चंस के साथ और टॉपिक्स के साथ मिलती हूँ आपको नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए गुड बाय एंड अपना ध्यान रखें और मन लगा के खूब पढ़ें। माँ सरस्वती आप सबका कल्याण करें और जल्द से जल्द आप सबको सफलता की प्राप्ति हो। टेक केयर।